हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। तो आइए, आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है विद्युत विभव और विभवांतर। पहले हम विभवांतर समझेंगे, उसके बाद विभव। ठीक है, उससे भी पहले हम एक और चीज़ जो कि इसमें ज़रूरत पड़ेगा उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। वो है जैसे विभवांतर का परिभाषा है कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया गया है, उसके माप को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक शब्द आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कि कार्य, यानी कुछ काम करना पड़ रहा है। किसको काम कर रहा है? किस पर काम हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज या आवेश ला रहे हैं बीच में, उस पर कितना कार्य हो रहा है। अब मान लें कि इसमें एक, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, एक जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। टेस्ट चार्ज को इधर ला रहे हैं, ए की तरफ ला रहे हैं। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं क्यू, ठीक है ना। क्यू ये भी चार्ज है, लेकिन एक जो पहले से यहाँ पे है अलग से चार्ज है। एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, प्लस टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव माना गया है, ठीक है ना। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच, यानी बिंदु बी से ए की ओर ला रहे हैं, तो इसमें ना एक फोर्स लग रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है। ये किसका अपोज कर रहा है? इधर जो चार्ज पार्टिकल, ये भी प्लस क्यू नेचर का, सेम नेचर का। अब यहाँ पे समझना है कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को अलग क्यों करता है। सेम नेचर कहने का मतलब एक ही तरह का चार्ज, यानी प्लस क्यू यहाँ पे तो प्लस क्यू इधर भी है। अगर माइनस क्यू का तो ये अट्रैक्ट कर लेगा तुरंत इधर, तब फिर उतना ज़्यादा कार्य नहीं करना होगा। जो कार्य, मेन कार्य किस में होता है? जब सेम चार्ज है। अच्छा, आप एक बात इसको ऐसे समझें कि दो मैग्नेट हैं, दो चुंबक है। चुंबक कभी एक साइड से देखे हो? चुंबक आपको सेम साइड से अगर लाओगे, उसको कोशिश करोगे जोड़ने का, तो वो एक दूसरे को हटाता है, जुड़ने नहीं देता है। मोशन, वो अपोज करता है एक दूसरे को, यानी विरोध करता है, एक दूसरे को पास नहीं आने देता है। तो क्या है उसमें है कि एक डायरेक्शन होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, तो उसमें नॉर्थ साइड से अगर निकलता है, अगर नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक मान लेते हैं मैग्नेट है, इसको आप ऐसे समझें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, विभवांतर का एक मतलब ये भी आप पहले, विभव, दो विभव के बीच का अंतर, ये जो मैंने लिखा है दो विभव, यानी मान लीजिए कोई विभव 21 है, किसी का विभव का माप 18 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहीं पे इस विभव का मान 21 है, इसका मान 18 है, दोनों विभव के बीच का, दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 3, यानी विभवांतर 3 आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा है, चैप्टर में कुछ और ही बात होगा। अच्छा, हम अभी से बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक ये फ्रेश पेज ले लेते हैं हम, उसे समझेंगे, ठीक है। तो हमने बात की कि मैग्नेट, मान लीजिए ये मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर आप इसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अगर दोनों को चिपकाने की कोशिश करोगे तो नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका डायरेक्शन साउथ है, इसका भी साउथ। साउथ से नहीं मिलेगा, यानी सेम नेचर का चार्ज कभी भी, या नॉर्थ कह लो, एक चुंबक इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, एक चुंबक इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, तो ये दोनों कभी नहीं चिपकेगा। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कोई भी चीज़ जो दो अलग अलग, जिसका नेचर अलग अलग होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। सेम नेचर का चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, पास नहीं आना चाहेगा। और जब उसको पास लाने का कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही कहने का कोशिश है यहाँ पे कि तो परिभाषा इसका हो जाता है, विभवांतर का जो परिभाषा है कि
प्रति एकांक आवेश को यानी एक आवेश को एक बिंदु से यानी बिंदु बी से, अगर बिंदु बी मान लेते हैं ये है, बिंदु बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसका मेजरमेंट जो लेंगे यानी मापन जो इसका होगा उसी को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसको अब फार्मूला से देख लेते हैं। दोनों का विभवांतर का इंग्लिश क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आप देखें। विभवांतर का मैंने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। चार्ज किसके बीच है, ए और बी के बीच है, तो दोनों अक्रॉस ही निकालेंगे। तो भी ए बी यानी दोनों के बीच का विभव का अंतर देख रहे हैं, यानी पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, विभव ए पे और विभव बी जो है दोनों के बीच का अंतर। और जो ये इधर है ना, इस पर चार्ज ज़्यादा है, ये उच्च विभव मान लेते हैं, इस इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घटता है, तो भी ए माइनस भी बी होता है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था फार्मूले में, फार्मूले में नहीं, परिभाषा में पढ़ा था कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से, प्रति एकांक आवेश यानी एक आवेश को प्रति एकांक यानी प्रति जोड़ एक, यानी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उसी के मापन को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ अगर भी लिखना रहता तो आप कैसे लिखते, सिर्फ एक ही तरीका है। पहले तो आप ये लिखें प्रति एकांक आवेश को, परिभाषा में ही फार्मूला छुपा हुआ है, प्रति एकांक आवेश को, ठीक है ना। एक आवेश लिख दिए, क्यू था यहाँ पे, क्यू, ठीक है। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से, यानी बिंदु कहाँ से ला रहे हैं, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य को कैसे लिखते हैं, वर्क होता है इसका इंग्लिश कार्य का, और वर्क किसके बीच, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में। ठीक ना। तो भी ए भी लिखें तो यहाँ भी डब्ल्यू ए भी लिखना पड़ेगा। अब दोनों के बीच कितना कार्य करना पड़ा, उसी को क्या कह लेंगे हम, विभवांतर। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट करके बताएंगे। और ये आपका फार्मूला हो गया विभवांतर का, ये फार्मूला आपको आ भी सकता है, और परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, या तो मैं लिख करके आपको दे देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने ये परिभाषा लिख दिया है। अब आप लोग देखें, परिभाषा से ही मैंने फार्मूला कैसे बनाया। प्रति एकांक कहने का मतलब एक आवेश चार्ज ये क्यू है को एक बिंदु से, जैसा कि आपने ऊपर देखा था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का माप ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। बिंदु ए से बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य। और ये क्यों यहाँ पे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, अगर ये माइनस चार्ज होता तब कार्य नहीं करना होता, तब ज़्यादा कार्य नहीं करना होता। यहाँ पे ज़्यादा कार्य इसलिए हो रहा है, जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया एक एग्जांपल से, कि दो मैग्नेट है, मान लें दो मैग्नेट है, और दोनों का पोल, दोनों जो मैग्नेट का जो पोल होता है, चुंबक का जो ध्रुव होता है, दोनों का ध्रुव अगर आमने सामने रखा जाए तो एक दूसरे को ना रिपेल करता है। अगर आप कोशिश करेंगे इसको सटाने का तो ये चिपकेगा नहीं एक दूसरे से, लेकिन इसी को अपोजिट साइड से करेंगे, अपोजिट साइड से अगर चिपकाने का कोशिश करेंगे तो तुरंत चिपक जाएगा। इतना दूर पे भी रखेंगे, अगर थोड़ा दूर भी रखेंगे तो वो अपने एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। ये होता है अगर दोनों का पोल एक दूसरे से अगर अपोजिट है, ठीक ना, तो चार्ज के सापेक्ष हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना।
दो सेम तरह का चार्ज एक दूसरे को दूर हटाने का कोशिश करता है, और दो सेम चार्ज, दो अलग अलग तरह का चार्ज जिसका नेचर अलग होता है, एक मान लें पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक ना। अब ये फार्मूला आपको लिख दिया मैंने, ये आपको परिभाषा लिख दिया है, आप इसे कॉपी में उतार लेंगे और हम आगे चलते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव आसान है समझने में, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पहले आपको समझना है फिर आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रहा था, और ये जो विभवांतर है ना, इसी को क्या कहते हैं दूसरे भाषा में, वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज भी इसी का नाम है, ठीक है ना, वोल्टेज। और यही वोल्टेज को V से सूचित करते हैं। दरअसल ये इसको वोल्टेज नहीं बोला जाता है, ये जो V है ना, इसको वोल्ट पढ़ा जाता है। और ये मैं बताऊंगा, अलेसांद्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट थे जिन नाम पर जिन्होंने इसके बारे में पता किया था, उन्हीं के सम्मान में विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट रखा गया था, ठीक है ना। विभवांतर या विद्युत विभव दोनों एक ही बात होती है। विद्युत विभव मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा, मैं अभी फ़िलहाल आपको विभवांतर समझा दिया हूँ। आप तब तक इसको 2-3 बार देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझे लिख करके बताएं, या व्हाट्सएप पे आप हमें ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर आप जाकर मुझे डाउट लिख करके बता सकते हैं, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने बात की कि SI मात्रक क्या होगा। विभवांतर का SI मात्रक आपको वोल्ट लिखा जाएगा, ठीक है ना। विभवांतर का और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मिस नहीं करना है आपको, ठीक है ना। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है इंग्लिश में वोल्ट। और ये जब भी SI मात्रक लिखेंगे तो भी बड़ा लिखेंगे। जब भी किसी व्यक्ति के नाम पर अगर SI मात्रक होता है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही सूचित किया जाता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम विद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही पढ़ें, और अगर समझ में ना आए तो डाउट पूछते रहें, ठीक है। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।